श्री सूत जी महाराज कथा सुनाने लगे कि अत्र ते कीर्ति इस्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे मुनीश्वरों, आज हम आपको ऐसी कथा सुना रहे हैं। देखिए, पुरानी नजीरों का हवाला देकर के बता रहे हैं कि अत्रते कीर्ति श्याम इतिहासम पुरातनम। हमने कभी प्राचीन काल में एक इतिहास सुना था, एक कथा सुनी थी जो आपके प्रश्न का उत्तर है। तो कौन सी कथा महाराज? तो सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्व भूत पत्तन मूतमम यत्र वर्णा सुधर्मेणो सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रौति स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी का किनारा है जहां पर एक उत्तमपुर नाम का नगर है। कौन नगर है? उत्तमपुर। और जिस उत्तमपुर नाम के नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ये नगर ही बड़ा विचित्र है। एक तो तुंगभद्रा नदी, इस संसार की माया ही तुंगभद्रा नदी है। और ये जो माया रूपी नदी है ना, इसका जो वेग है, इसका जो प्रवाह है, दोनों तरफ बहती है। और नदियां तो एक ही तरफ बहती हैं, पर ये तुंगभद्रा नदी, ये माया की नदी, दोनों ओर बहती है। और ये माया रूपी नदी के किनारे एक उत्तमपुर नाम का नगर, ये शरीर ही उत्तमपुर नाम का नगर है। और शरीर रूपी उत्तमपुर नाम के नगर में कौन रह रहा है? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। आत्मदेव रहते हैं यहाँ उत्तमपुर नाम के नगर में। ये इतना प्यारा नगर है, पर विडंबना यह है कि इस नगर में नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजे का ये महल है। और ये आत्मदेव नाम का ये जीव जो है ना, इसी नगर में रह करके तमाम विषयों का भोग करता है। और एक काया रूपी कुटिया है। कहते ना कि काया कुटिया निराली, काया कुटिया निराली जवाने भर से 10 दरवाजे वाली जवाने भर से। अरे सबसे सुंदर आंख की पुतली, बाणी करे बोला चाली जवाने भर से। काया कुटिया निराली। अगर रूपनगर तक जाना हो तो हम नेत्र के मार्ग से जाते हैं। और शब्द के नगर तक पहुंचना हो तो श्रवण के मार्ग से जाते हैं। स्वाद की दुनिया में जाना हो तो रसनेंद्री के जिह्वा के मार्ग से जाते हैं। लेना देना कर करते हैं, लेना देना, लेना देना कर करते हैं। और बाणी करे बोला चाली जवाने भर से 10 दरवाजे वाली। एक काया की कुटिया है ना,
तो तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तमपुर नाम का ये शरीर रूपी उत्तमपुर नाम का नगर है, जिसमें आत्मदेव के ये जीव रूपी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। और जीव रूपी आत्मदेव की ब्राह्मण की पत्नी कौन है? कहते हैं कि लोक वार्ता भिक्षुको विद्वान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता। धुंधली रूपी पत्नी है। ये धुंधली पत्नी कौन है? जीव की पत्नी बुद्धि पत्नी है। संसार रूपी तुंगभद्रा नदी है, जिसमें माया का जल बह रहा है। और संसार रूपी तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तमपुर नाम का शरीर रूपी नगर है। और इस शरीर रूपी उत्तमपुर नाम के नगर में आत्मदेव नाम के जीव रूपी ब्राह्मण रहते हैं। ये किसी दूसरे आत्मदेव ब्राह्मण की कथा नहीं है, ये हमारी और आपकी ही कथा है। सबके अंदर आत्मदेव रहते हैं, जिसकी पत्नी श्रीमती धुंधली देवी है। और धुंधली देवी की विशेषता क्या है कि लोक वार्ता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका। ये जो बुद्धि रूपी पत्नी है ना, इसका संसार में मन बहुत लगता है। अच्छे कार्यों में कम बुद्धि लगती है कि नहीं। और बुरे काम करना हो, चोरी करना हो तो बहुत दिमाग लगा लेते हैं। किसी के घर में छेद करनी हो, फिर देखो कितनी बुद्धि दौड़ती है। तो कहते हैं कि लोक वार्ता अर्थात क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका। एक कौन? धुंधली कौन है? जो धुंधुन कहते हैं, धुंधुन लियते धुंधली, जो कुबुद्धि है, जो खराब बुद्धि है, जो कुमार्ग में ले जाए, यही तो धुंधली है। जो पतन की ओर ले जाए वही पत्नी है। पर पत्नी का मतलब पतनात् त्रायते, जो पतन से बचा ले वो पत्नी। जो पति को पतनात् त्रायते, जो पति को पतन से बचा ले वही पत्नी। तो धुंधली की विशेषता कि लोक वार्ता, संसार की बातों में बड़ा मन लगता है। दुनियादारी बताने में तो महाराज पुल बांध देते। प्रयासो बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली, दिन भर बोलती। और देखो जो भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो ज्यादा बोलेगा वो कभी सत्य नहीं बोल सकता। जिसका दिन भर बोलना काम ही है, वो झूठे झूठ बोलेगा। जो सत्य बोलने वाले होते हैं वो कम बोलते हैं। रामचरितमानस में लिखा कि मौनी युक्त वचन जो बोले, मौनी वह है जो युक्ति पूर्वक वचन बोले, जितना जरूरत उतना ही बोले, उसको मौन की उपमा दी गई हो। मौन की श्रेणी में आता है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलो, बिना जरूरत के नहीं बोलना चाहिए। वाणी का संयम होना चाहिए, नेत्रों का संयम हो, जिह्वा का संयम हो। मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं कि नहीं? और 32 दांतों के बीच में जिह्वा होती है। जरा भी लापरवाही हुई कि कट से दांत काट देते हैं जिह्वा को। कैसे बेचाई रहती, पर जिह्वा कहती है कि हमने जरा भी लापरवाही बरती तो 32 बाहर करवा देते हैं। 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, पर जिह्वा की इतनी बड़ी भूमिका कि जरा भी किसी को उल्टा सीधा बोल दिया कि एक थप्पड़ लगा कि 32 बाहर आ जाएंगे। तो कथा में विषय पर चले। उत्तमपुर नाम का नगर है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिसकी पत्नी धुंधली है। और धुंधली देवी के कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव निसंतान थे। एक दिन मन में ग्लानि हुई। देखो कभी कभी मन व्यग्र हो जाता है, गृहस्थी से ऊब जाता है, लगता है बेकार सब छोड़ो,
छोड़ के चलो, वृंदावन में भजन करेंगे, मानस पीठ खजूरी ताल में जाकर के भजन करेंगे, चित्रकूट में भजन करेंगे। मन में वैराग्य जगता है। आज आत्मदेव को लगा कि देखो मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इतना भागा हूं, इसलिए ऐसी गृहस्थी से क्या प्रयोजन, इसे तो छोड़ देना चाहिए और जाकर के कहीं आत्महत्या कर लेता हूं। आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए। एकदा सदजो दुखात गृहम तिक्त्वा वनम गता मध्याह्ने त्रसितो जादस तदागम समुपेयिवान। दोपहर का समय था, प्यास लगी तो सरोवर में जल पीने गए और जैसे जल पी करके देखा, पीत्वा जलम निखण्णस्तु प्रजा दुखेन कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैवो सन्यासी कश्चिदागतः। जल पीने के बाद एक मुहूर्त तक बैठे रहे, अचानक सन्यासी जी दिखाई पड़े। सन्यासी जी को प्रणाम किया और जोर जोर से रोने लगे। सन्यासी जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता क्या बात है, कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो? कहते चिंता बलियसी, कौन सी चिंता इतनी बलवान है? बदतम सत्वरम दुही, कहते बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्व दुखेस दुखस्य कारणम। अपने दुख का तुम कारण बताओ, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? लगते तो बड़े प्रतापी हो, फिर भी रो रहे हो। तब महात्मा जी ने कहा कि किम रवेमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। क्या बताएं महाराज, जो हमने अपने पूर्व जन्मों में संचित किया है उसी का फल भोग रहा हूं। मेरे घर कोई संतान नहीं है और कहते हैं कि नहीं संतान के हाथ से पितर भी जल ग्रहण नहीं करते। मैं इतना बड़ा पापी हूं महाराज कि जिस वृक्ष को लगा देता हूं वृक्ष फलहीन हो जाता है, जिस गाय को पाल लेता हूं गाय बंध्या हो जाती है। ब्राह्मण देवता को देख करके महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, ब्राह्मण देवता तुम्हारे तो 7 जन्म बधाते ही पुत्रों नहीं बचा, नहीं बचा। तुम्हारे तो 1 जन्म क्या 7 जन्म तक संतान नहीं है। संतान सुख तुम्हारी कुंडली में लिखा ही नहीं है। तुम्हारा हमने प्रारब्ध बांच लिया, तुम्हारे मस्तक की हमने रेखा बांच ली। 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। तुम बेकार में आग्रह मत करो। ब्राह्मण देवता रोने लगे महाराज, कहने लगे पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यासा शुष्के एवे ही गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। अरे सन्यासी का जीवन कोई जीवन होता है? अकेला जीवन। धन्य है वो गृहस्थ आश्रम जहाँ पुत्र पौत्र का कलरव सुनाई पड़ता, सुंदर प्यास लगी हो तो रुनुक झुनुक पायल बजाते हुए देवी जी चली जाती है हाथ में गिलास लेकर, लीजिए स्वामी जी जल पीजिए। कितना अच्छा गृहस्थ जीवन होता है। पत्नी अनुकूल हो तब तो बड़ा सुंदर गृहस्थ जीवन होता है, पर यदि कहीं पत्नी प्रतिकूल हो जाए तो भगवान है मालिक। जब तक ये देवी जी प्रसन्न है तब तक तो कहना ही क्या है। जरा भी भक्ति टेढ़ी हुई, आत्मदेव जी कह रहे हैं महाराज मुझे संतान चाहिए और कुछ नहीं। बहुत आग्रह किया, ब्राह्मण देवता ने समझाया कि छोड़ो इस दुनिया के प्रपंच को, पुत्र से सुख नहीं मिलता, ये तुम्हारा वहम है। किसी को संसार में पुत्र से सुख मिला है? मान लो पुत्र कुपुत्र हो जाए, पुत्र नहीं है तो आपको कभी कभी दुख होता है कि हमारे पुत्र नहीं है, कभी कभी समय समय पर पुत्र कुपुत्र निकल जाए महाराज तो हर क्षण दुख देता है, कदम कदम पर दुख देता है। कुपुत्रो दुखदायक। इसलिए पुत्र है तो भगवत इच्छा और नहीं है तो भी भगवत इच्छा है तो अच्छा है और नहीं है तो बहुत अच्छा है। किसी के जीवन में यदि कन्या है मान लो तो कन्या कम नहीं है। कन्या तो वो है जो दोनों कुलों को धन्य कर देती है। जिस कन्या के जन्म लेते ही हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि सर में बोझ हो गया। सोचो जितना माता पिता के मान सम्मान का, इज्जत का ख्याल बेटी रखती है उतना बेटा नहीं रख पाता।
जब तक रहती है दुनिया में, जब तक पिता के घर रहती है, बैठकर नहीं खाती, कुछ ना कुछ जरूर करेगी। यद्यपि बेटी जानती है कि एक दिन इस घर को छोड़ के मुझे चले जाना है, अर्थो ही कन्या परिक्लीव एव, कन्या पराया धन है, फिर भी जब तक रहती है तब तक बैठकर नहीं खाती। कभी पिताजी ऑफिस से ड्यूटी से आए हो, कुछ कारण बस मन उदास हो, तो बेटे को फुर्सत नहीं है कि पिता को समझ सके, पर बेटी जरूर कहेगी माँ क्या बात है, आज बाबूजी कुछ परेशान से लग रहे हैं, पूछो माँ। कितना ख्याल। बेटा पिता की संपत्ति में शासन करता है, पर बेटी वो है जो पिता के आत्मा में शासन करती है, पिता के हृदय में शासन करती है। दुनिया के रंगमंच में सबसे निश्चल प्रेम करने वाली बेटी होती है। सारी गृहस्थी यही रह जाएगी, पर कितना दौड़ दौड़ कर काम करती है, जाते जाते माता पिता का ख्याल रखती है। ऐसी बेटी जब घर से विदा लेती है, तो जो पिता के आंख में कभी भी आंसू न आए हो, उस पिता के भी आंख में आंसू आ जाते हैं। शीशे के जड़े तस्वीर से भी आंसू फूट पड़ते हैं। ऐसा बेटी का जीवन होता है। तो अगर बेटा नहीं है, बेटी भगवान ने दिया है, तो भगवान को लाख लाख शुक्रिया प्रदान करना। जिस समय जानकी मैया भगवान श्री राम के साथ वन की यात्रा कर रही थी, और चित्रकूट की पावन धरा पर जहां भरत जी गए हुए थे मिलने के लिए, उस समय जनक जी महाराज भी पहुंचे थे, और बेटी को उदासी वेश में देखा तो जनक जी के आंख में आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि मेरी बेटी तपस्विनी के रूप में है, इसलिए कि बेटी तुमने आज पति परायणा बन करके पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुमने दोनों कुल को धन्य कर दिया। काश यदि तुम अयोध्या में रह जाती तो ये जनक कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहता, पर आज तुमने जनक के हृदय को प्रफुल्लित कर दिया। आज का पिता होता तो कहता कि राम को वनवास हुआ है, तुम्हारा बेटा जंगल जाए, मेरी बेटी नहीं जाएगी। पर जनक जी महाराज ने कहा कि बेटी तुमने दोनों कुल को धन्य कर दिया। तो ऐसा बेटी का जीवन है। इसलिए अगर संतान नहीं है तो ज्यादा तड़पो नहीं। बेटी है, बेटा है, भगवान की इच्छा। आत्मदेव को सन्यासी जी ने कहा कि महाराज कोई जरूरी नहीं कि संतान से सुख मिलेगा। फिर भी जिद किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फल दिया, ले जाओ, पत्नी को देना पुत्र होगा। आत्मदेव जी लेकर गए, पत्नी को खिलाया। कथा सब लोग जानते हैं। धुंधली फल को नहीं खाती, बहन से सौदा कर लेती है, समय आने पर बहन का बेटा ले लिया। आत्मदेव जी कह दिया कि हमने खा लिया, झूठा। परीक्षण के लिए उस फल को गाय को खिला दिया। समय पर जब बहन के बेटा हुआ, बहन रातों रात पहुंचा गई और आत्मदेव को बता दिया कि मेरे बेटा हो गया। भोले भाले ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया, मान लिया। बड़ा उत्सव मनाया, नामकरण किया, धुंधकारी नाम रखा। तो ठीक तीसरे महीना गाय के भी बेटा हुआ, जिसका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। जब यह जीव रूपी आत्मदेव सत्संग करता है तो सत्संग का फल गोकर्ण जैसा पुत्र मिलता है। ये सत्संग का फल है। और कुसंग का फल यह है कि धुंधकारी जैसा बेटा। दोनों में कितना अंतर है कि धुंधकारी कांच की गोलियों से खेल रहा है, फिर शिकार खेलने लगा। बालकों को, अंधों को कष्ट देने लगा, दूसरे के घर में आग लगाने लगा, पीड़ा पहुंचाने वाला हुआ। और गोकर्ण जी ऐसे हैं कि पिता के चरणों की सेवा करते, जहां कथा होती कथा सुनते। संत के फल में और
वर्ण संकरी औलाद में कितना अंतर है। ये धुंधकारी दूसरे का बेटा है और गोकर्ण जी संत के प्रसाद है। एक दिन धुंधकारी के अत्याचार को, दुर्व्यसनों को देख करके आत्मदेव ने कहा कि बेटा, धिक्कार है तेरे जीवन को। तेरे लिए हमने संत से कितनी याचनाएं की और आज तेरे जैसा पुत्र की जिस घर में घंटियां बजती थी, जिस घर में संकट ध्वनि होती थी, आज उस घर में बोतलें पड़ी है, मांस के टुकड़े पड़े हैं। तुमने मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया। ऐसी संतान से तो बिना संतान ही अच्छी है। आज आत्मदेव जी को महात्मा जी की वाणी याद आ रही कि संत ने कहा था कि कोई जरूरी नहीं कि संतान से तुम्हें सुख ही मिलेगा। और जब आत्मदेव जी ने समझाया तो डांट दिया, बड़े आए समझाने वाले, अपना काम करो, मैं घर का बड़ा बेटा हूं। कुमार गामी हो गया, वैश्यावृत्ति में जीने लगा। आत्मदेव जी दुखी हुए तो गोकर्ण जी ने समझाया, जो संत के प्रसाद से गाय के गर्भ से पैदा हुए थे गोकर्ण, गाय जैसे जिनके कान थे, कितना दिव्य उपदेश अपने पिता आत्मदेव को दिया कि हे पिताजी, क्या ये संसार की माया में पड़े हो? इस संसार में कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। सुखोपि दुखोपि न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषाम्। अपनी बुद्धि ही सुख दुख को देती है। न कहीं सुख है न कहीं दुख है, सब कुछ मन के मानने का है। मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतीं त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। इतना बढ़िया उपदेश दिया, वाह रे गोकर्ण, धन्य तुम्हारी बुद्धि को। आज पिताजी के सामने बैठकर क्या ज्ञान उपदेश दिया। आत्मदेव जी के हृदय के नेत्र खोल दिए गोकर्ण जैसे ज्ञानी ने कि हे पिताजी, देहेस्थ शरीर में, अस्थियों में, मांस मज्जा में ये जो मति लगी हुई है, रुधिर में, इस मति को छोड़ दो, इस अभिमान को छोड़ दो। ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, इसमें जो ममता लगी हुई है ना, जाया सुता दिसुदा ममताम विमुंच। पश्या पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोके धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम्। इतना बढ़िया कहा पिताजी, धर्मम भजस्व,
लोक धर्म का त्याग करो, संसार के धर्मों को छोड़ करके परम धर्म का आश्रय लो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, महापुरुषों के चरणों की सेवा करो, भगवत सेवा करो, जहि काम तृष्णा। ये काम की वासना को छोड़ दो। ये दुनिया की जो वासनाएं हैं ना, ये जीव को अशांत बना देती है और वासनाओं की इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती, जितनी आप वासनाओं की पूर्ति में लगे रहेंगे उतनी नई नई वासनाएं जागती रहेंगी। वासनाओं का अंत नहीं है, ये वासनाएं तो अनंत हैं, कामनाएं अनंत हैं। इन वासनाओं की पूर्ति तो जैसे अग्नि में घी की आहुति डालो तो अग्नि बुझेगी नहीं और बढ़ेगी, इसी प्रकार से वासनाओं की जितनी पूर्ति करोगे उतनी ये वासनाएं बढ़ती जाएगी। हे पिताजी, इसलिए सेवस्व साधु पुरुषान, महापुरुषों के चरणों की सेवा करो, क्योंकि महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, महापुरुषों की सेवा करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। समाज की सेवा करें, हम भगवत सेवा करें। कितना बढ़िया उपदेश किया। कहते हैं कि सेवस्व साधु पुरुषान, सेवा करने के में जोर क्यों दिया? क्योंकि सेवा करने से अभिमान नष्ट होता है। सेवा भाव हृदय में होना चाहिए, सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जही काम तृष्णाम, काम की वासना को छोड़ो। हे पिताजी, अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। आप आत्मदेव हो, और आत्मदेव वह है जिसको अपने आत्मा में देवत्व का भान हो गया हो, जिसे आत्म अनुभूति हो गई हो, वही तो संसार में आत्मदेव है, जिसने आप अपने आप को जान लिया हो। और अपने आप को जान वही सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई जाने जेहि देव जनाई, सोई जान जेहि देव जनाई, सोई जाने जेहि देव जनाई, हे सोई जान जेहि देव जनाई, सोई जान जेहि देव जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हीं होई जाई, सोई जाने जेहि देव जनाई, सोई जान जेहि देव जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हीं होई जाई, सोई जाने जेहि देव जनाई, सोई जान जेहि देव जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हीं होई जाई, जानत तुम्हारी, जानत तुम्हीं होई जाई, सोई जानहु जेहि देव जनाई। जान भी वही सकता है जिसको ठाकुर जी जनाना चाहते हैं। जब तक वो नहीं चाहते तब तक जीव जान भी नहीं पाता।
सोई जाने जही देव जनाई। आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को उपदेश दिया कि हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम कृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, सेवा कथा रस महो नितरा पिबत्तम, सेवा कथा रस महो नितरा पिबत्तम। जहां भगवान की कथा होती हो, नित्य प्रति भगवान की कथा रस का पान करना। ऐसा दिव्य उपदेश, और उपदेश के देते ही आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया। आत्मदेव जी पुत्र के उपदेश, कभी कभी पुत्र भी अच्छी बातें बताता है। जब पुत्र बराबरी का हो जाए तो पिता का भी कर्तव्य बनता है कि यदि पुत्र हमारा ज्ञानवान है तो उसकी बात ही सुननी चाहिए। ये जरूरी नहीं कोई बड़ा व्यक्ति ही अपने हित की बात बता सकता है, कभी कभी छोटा बालक भी बड़ी मर्म की बात बोल देता है। गोकर्ण जी महाराज ने पिता को उपदेश किया और उपदेश को पाते ही पिता को वैराग्य हुआ। घर गृहस्थी छोड़कर गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते कहते हैं कि एवं सुतोक्ति वस्तोपि गृहम विहाय यातो वनम स्थिर मतिर। बेटे की सुकोक्ति को सुन करके पिता को वैराग्य हुआ और वन में जाकर के भागवत जी के 10वें पाठात, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव जी ने अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित कर दिया। गोकर्ण जी महाराज भी देखे कि पिताजी चले गए तो हमें भी तीर्थ यात्रा में चले जाना चाहिए। बचा धुंधकारी तो पितुर्यु परते तेनो जननी ताड़िता भरसम। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने अपनी मां को बहुत मारा। कहते हैं कि क्वा वित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिस्से लत्तया न चेत। भागवत जी में लिखा है कि बता तूने धन कहां छुपा के रखा है। लातों से प्रहार किया महाराज। मां ने कहा बेटा सब कुछ तो दे दिया, बचा ही क्या है, सारे गहने तूने बेच दिए, गृहस्थी में अब घर भर बचा और तो कुछ है नहीं। तो इतना मारा मां को, इतना मारा कि मां उसके दुख से व्यथित होकर के रात्रि में कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया। मां भी मर गई, पिता वन चले गए, बचा धुंधकारी। स्वतंत्र राज्य हो गया धुंधकारी का। मनमाना कार्यकर्ता 5-5 वैश्याओं को घर में रख लिया, उनके निमित्त चोरी करता, क्या क्या नहीं करता। पर देखो ये जो गणिकाएं होती हैं, धन लेकर शरीर का व्यापार करने वाली, इनका प्रेम किसी से नहीं होता। जो नारी पति से छल करती हो किसी की नहीं हो सकती। उसे तो ये मानना चाहिए कि वो पैनी छुरी के समान होती है। आज धुंधकारी ने 5-5 गणिकाओं को घर में रख लिया और एक दिन वही वैश्याओं ने, उन्हीं गणिकाओं ने सोचा कि अब इसमें बहुत सारा धन एकत्रित कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पकड़ा जाए और जब माल बरामद होगा तो हमारे पास निकलेगा तो चोर तो हम ठहरेंगे, तो हमें जेल जाना पड़ेगा। इस उद्देश्य से सोते हुए धुंधकारी को चारपाई में बांध करके और इतना मारा, तब भी धुंधकारी नहीं मरा। तो कहते हैं गरम गरम चूल्हे के अंगारे ला करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया और तड़प तड़प करके धुंधकारी जब मर गया तो इतनी साहसी वैश्याएं थी कि वहीं पर गड्ढे खोद करके गड़ा दिया। पड़ोसी लोग जब पूछते तेरा पति दिखाई नहीं देता इस समय, तो कह देती कि परदेश गया है धन कमाने के लिए, बहुत दिन में आएगा। और वही धुंधकारी महान प्रेत हुआ।